बजट से आमो खास की उम्मीदें, बजट से सोलन वासियों को क्या क्या उम्मीदें हैं, आपको सुनाते हैं। सोचता है युवाओं के लिए होना चाहिए। बहुत बेरोजगारी बढ़ गई हुई है, युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ानी नहीं चाहिए, आगे मौका नहीं मिल पाएगा युवाओं को। वैसे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है। तो आप देख रहे हो ड्रग्स के अंदर युवा सारे चले गए हैं। चिट्टा चुट्टा अखबार में हम कितना पढ़ते हैं। बहुत सीरियस मैटर है, इनके लिए सरकार को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। इनके लिए नए नए अवसर निकालने चाहिए, रोजगार के सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए इस बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम इशू है। तो हर तरह के वर्क हैं इसमें। जैसे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो हमारे को ये रही है कि हमारी जितना भी पटरी का सोलन को लेके मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, उसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए सरकार के द्वारा। और यहाँ पर पार्किंग्स के लिए प्रोविजंस होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में ये है कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 65,000 रुपये कर्ज लिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है कल से, और ये इस विधानसभा का अंतिम बजट सत्र है। उसके बाद दिसंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि चुनावी वर्ष है, शायद कुछ सरकार करेगी। तो सोलन के लोगों ने क्या कहा, आपने सुना। बिलासपुर वासियों को बजट से क्या उम्मीदें हैं, अब सुनिए। सरकार से यही निवेदन रहेगा कि महंगाई के थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, और जो हमारा युवा वर्ग है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बजट में इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जिससे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जो कोरोना काल से बिगड़ी हुई है वो थोड़ा ठीक हो। मैं इतना ही निवेदन जयराम सरकार से करना चाहता हूँ। इस पूर्ण हिमाचल प्रदेश को और ख़ास तौर पे बिलासपुर को बहुत उम्मीदें इस बजट में उनसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली उम्मीद, क्योंकि बिलासपुर एक पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाला बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ से लेकर कुल्लू मनाली की बात करें, धर्मशाला की बात करें, ये रोड यहाँ से गुजरने के लिए जाता है। तो हम एम्स के बनने के बाद हम ये अभी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पर चाहे कृत्रिम झील की बात करें, सरकार से उम्मीद करते हैं कि जितने बेरोजगार युवा प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उससे प्रदेश की हालत जो है वो दयनीय होती जा रही है। ये समस्या कर्मचारियों की है। पेंशन सुविधा जो है वो समाप्त कर दी गई है, जिसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को 4/9/14 का जो लाभ मिल रहा था वो लाभ तुरंत दिया जाना चाहिए। बिलासपुर के बाद अब आपको सीधा किन्नौर ले चलते हैं और सुनिए वहां पर लोगों का क्या कहना है। किन्नौर जिला में अब जो प्रस्तावित बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उनका यहाँ पर जो लोगों की जनहित की भावनाओं को देखते हुए समय समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के हमारे किन्नौर के सम्मानीय विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी ने इस मुद्दे को सदन के अंदर भी रखा है और बाहर भी रखा है। विशेषकर यहाँ प्रोजेक्ट को लेकर किन्नौर के अंदर जो मुहिम चली है, नो मीन्स नो, यहाँ के जो इफेक्टेड लोग हैं, वो जो जहाँ प्रोजेक्ट बना है वो सब तो इससे उनको निराशा ही मिली है। आज तक जो है अधिकतर जगह निराशा मिली है लोगों का। प्रोजेक्ट के प्रति जो है इस टाइम अच्छा रवैया नहीं है। जिस तरह हमारे किन्नौर में जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के अंदर जैसा अभी कुछ साल पहले जो है 2019 में यहाँ की अनुसूचित जनजाति की ज़मीन को जो है ये गैर जनजातियों को हस्तांतरण किया था, उस तरह वो जो है ये उसमें जो है इनको जो है आवाज़ उठाना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में हम अपने विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं, जो हमारे ज़िले का एक ज्वलंत मुद्दा है हाइडल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, उस मुद्दे को विधानसभा सत्र में सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जो प्रस्तावित जंगी ठोपन 804 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट्स जो एजीवेंट को अलॉट हुआ है, जो एमओयू हमारे वर्तमान सरकार और जयराम सरकार में हुआ है, वो कहीं ना कहीं निरस्त होना चाहिए। कि आगामी जो विधानसभा बजट सेशन होने वाला है उसमें हमारे जो ज्वलंत मुद्दा है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट से संबंधित, और साथ में जो वर्तमान सरकार में जो एमओयू पास हुआ था जंगी ठोपन प्रोजेक्ट का, उसे निरस्त करने के लिए आगे सरकार के सामने पक्ष रखे।
किन्नौर के बाद अब आपको ले चलते हैं बद्दी। लोगों का क्या कहना है इस बार के बजट को लेकर, सुनिए। सरकार से ये उम्मीद है कि वो जो राशन है, जैसे दालें हैं, तेल है और सिलेंडर है, ये सब इनकी कीमतें जो हैं वो कम होनी चाहिए। और कॉस्मेटिक का जो सामान है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, उसमें भी रियायत मिलनी चाहिए। कोरोना की वजह से सारा जो है बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीबीएन इलाके में यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो बजट आ रहा है हिमाचल प्रदेश का, उसमें कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह हो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। उनको चंडीगढ़ इलाके वगैरह में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी दूर हो जाता है। परंतु बजट सेशन में जो हिमाचल का अब आने वाला है वह चुनावी बजट होगा। तो चुनावी बजट में मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन की और पेंशनर की ये उम्मीद है कि जैसा कि अभी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार ने करना है कि 60, 65, 70 वर्ष के जो पेंशनर्स हैं सीनियर्स, उनके लिए हम चाहेंगे कि 5 और 10-15% जो वृद्धि पेंशन मूल में वेतन में देते आ रहे हैं उसे बहाल ही रखा जाए। उम्मीदें तो यही है कि महंगाई जो है आसमान छू रही है, इस पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। दूध दही के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहले से, और आम तेल ले लो, दालें ले लो, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। सिलेंडर ले लो, रसोई का गैस सिलेंडर जो है वो भी बढ़ रहा है दिन पर दिन। और बाकी बजट तो जो है आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। बहुत उम्मीदें हैं, हमें ये उम्मीदें हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हर एक चीज़ में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम से सब लोगों का बजट ख़राब हो रखा है। और जैसे कि सिलेंडर हो गया खाने में, और सरसों का तेल हो गया, और जैसे पेट्रोल हो गया, और इन सब में रेटों में कमी आनी चाहिए। सबको गरीबों को सहारा मिलना चाहिए इसमें। कि सस्ता रहेगा तो सस्ता बेचेंगे। अभी सब्जी जो है महंगी आ रही है, प्याज भी महंगी आ रही है, बहुत सब्जी से शिमला मिर्चा है महंगी आ रही है, और सस्ती हो जाएगी सब्जी तो सस्ती में बेचेंगे। ग्राहक बोलते हैं कि बहुत महंगी आ रही है।